जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के जातकों को जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, उनके धनागमन, धन संचयन, कैरियर की उन्नति या अवनति, शिक्षा, संतान, गृहस्थ सुख, व्यापार, व्यवसाय, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखने के निवेदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बताते हैं कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि के आधार पर बना हुआ है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि पर बैठा हुआ है तो आपकी तुला राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक सरसरी निगाह देखते हैं कि ग्रहों ने तुला राशि के जातकों के लिए जून में क्या फील्डिंग सेट की हुई है। लग्न स्थान खाली, द्वितीय तृतीय चतुर्थ खाली, पंचम स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान, पंचम स्थान पर बहुत अच्छा गोचर है। ये राहु छठे स्थान पर, छठे तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगो प्रचते, जो क्लासिकल ग्रंथ है ज्योतिष के वहां पर छठे राहु को राजयोग प्रदायक बताया गया है, तो अच्छा गोचर है ये। सप्तम खाली, अष्टम स्थान पर आपके चतुष्ग्रही योग बना हुआ है। सूर्य, शुक्र, गुरु और बुध यहाँ पर विराजमान है। सूर्य यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे, 15 जून के बाद आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे। शुक्र यहाँ पर 12 जून तक रहेंगे, अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। फायदेमंद है ये गोचर, खासकर शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, सट्टा आदि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ ही शुक्र देते हुए दिख रहे हैं। गुरु यहाँ पर विराजमान रहेंगे 1 वर्ष से अधिक तक, 1 मई को आए हैं और ये 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे यहाँ पर। और ये गुरु आपके लिए विपरीत राजयोग बना करके छठे स्थान के स्वामी अष्टम स्थान पर विराजमान होंगे, तो दोष उनका समाप्त हो रहा है, तो अच्छा फल ज्यादा प्राप्त होगा। खासकर उनकी दृष्टियां बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होंगी, उस पर चर्चा करेंगे। बुध यहाँ पर 14 जून तक रहेंगे, 14 जून के बाद आपके भाग्य स्थान पर ये भी चले जाएंगे। तो मध्य जून के बाद से आपके भाग्य स्थान पर त्रिग्रही योग बन जाएगा, उसके पहले चतुष्ग्रही योग बना हुआ है। कुल मिलाकर के ये योग आपके लिए फायदेमंद है। खासकर मध्य जून के बाद का समय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। केतु आपके द्वादश स्थान पर विराजमान है। अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखें कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो तुला राशि के जातकों के छठे स्थान पर राहु विराजमान है और लग्नेश आपके अष्टम स्थान पर विराजमान है। यद्यपि अपने घर पर है, लेकिन ऐसे तुला राशि के जातक जिनको पेट या पेट से संबंधित नीचे के रोग, अंगों में कोई समस्या पहले से थी तो बढ़ जाएगी। खासकर यूरिन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की संभावना बनी हुई है। डायबिटिक थे आप, बॉर्डर लाइन पे, तो डायबिटीज बढ़ सकता है आपका। शुगर के रोगी, अपना विशेष ध्यान आपको रखना है, खासकर 12 जून तक। 12 जून के बाद इस समस्या से आप निकल जाएंगे। राहु यद्यप छठे स्थान पर बैठा हुआ, लेकिन पेट संबंधी समस्या आपको देता रहेगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे पिछले अक्टूबर 2023 के बाद से आपको पेट संबंधी समस्या, खासकर गैस्ट्रिक ट्रबल आपको परेशान करेगी। कॉन्स्टिपेशन के रोग आपको हो सकते हैं और पाइल्स वगैरह पहले से है तो उससे ज्यादा परेशान होंगे आप। तो मध्य जून के बाद में स्वास्थ्य की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा राहु से सतर्क रहिएगा, उसका उपाय भी बताएंगे अब आपको। अब आते हैं धनागमन की स्थिति क्या है। धनेश आपके धनागमन के जो स्वामी है, लाभेश जो है आपके, वो है सूर्य। सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? 15 जून तक अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मैं बता दूं कि 15 जून तक सोर्स ऑफ इनकम, यदि आपका परमानेंटली पहले से किसी सरकारी सेवा वगैरह से नहीं जुड़े हुए हैं तो सोर्स ऑफ इनकम स्टक हो जाएगा, अर्थात आपको धनागमन संबंधी समस्याएं चल रही हैं। और कब तक चलेंगी? 15 जून तक चलेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 जून के बाद सूर्य गोचर करके आपके भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, पुनः चीजें स्थिर हो जाएंगी। लाभेश का भाग्य स्थान पर गोचर करना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत लाभदायक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वहां भाग्येश भी विराजमान रहेंगे और शुक्र भी लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठेंगे। सूर्य और शुक्र का कलानिधि योग भी वहां पर बनेगा। तो फलतः मध्य जून के बाद तुला राशि के जातकों को बहुत राहत महसूस होगी।
बहुत राहत महसूस होगी। अभी समस्याएं चल रही हैं आपकी धनागमन से संबंधित और संचयन से संबंधित। अब एक चीज यहां पर मंगल की स्थिति यहां पर आपको बता दें कि मंगल आपके 1 जून से यहां पे आ गए हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक यहां विराजमान रहेंगे। लगभग 42 दिन का गोचर होगा और यहां बैठकर मंगल रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये राजयोग अद्भुत है, बड़ा परिणाम लेकर के आया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आएगा। लेकिन वो समस्याएं क्या होंगी आगे के विषय पर जब आएंगे टॉपिक पे वो देखेंगे। यहाँ पर मंगल, चूंकि हम धन की बात कर रहे हैं तो धनेश है, ये धन स्थान के स्वामी जब रोचक राजयोग बना करके आपके सप्तम विराजमान होंगे तो पहला तो आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है, नौकरी आदि कर रहे हैं तो प्रमोशन उनका होगा और कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है उनको। किसको? आपके जीवन साथी को। दूसरी बात, धनेश जब सप्तम बैठता है तो व्यापार व्यवसाय से भी बड़ा लाभ दिलाता है। कहीं व्यापार व्यवसाय अगर आपका चल रहा है और मंगल से संबंधित कोई क्षेत्र है उसका जबरदस्त लाभ। रोचक योग बना करके बैठेंगे तो आपके पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्तियों में भी वृद्धि करते हुए दिख रहे। खासकर आपको प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, भूमि आदि का लाभ यहां पर बैठकर बड़ी भूमि का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। अब यहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी तो अपने ही घर से जब देखेंगे चतुर्थ स्थान पे तो नौकरी लगने की संभावना, यद्यपि ये नीच की दृष्टि है, ये कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, नीच की दृष्टि होगी, लेकिन लाभ आपको उच्च का मिलेगा। करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है, नया पद प्राप्त हो सकता है, बड़ा पद प्राप्त हो सकता है आपको। और मंगल की जो 7वीं दृष्टि है लग्न पे जब पड़ेगी तो थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा, एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, आवेशात्मक भाषा बोलेंगे। और मंगल की जो दृष्टि है 8वीं अपने ही घर पर यहां पर पड़ेगी, फलतः वाणी की कड़वाहट बढ़ सकती है। लाभदायक तो होगी लेकिन वाणी की कड़वाहट, थोड़ा अहंकारवादी भाषा आपकी हो सकती है, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन में कुछ कलह का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी के साथ कुछ मतभिन्नता, कुछ तू मैं आपकी हो सकती है। जीवन साथी को रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं, सावधान यहाँ पर रहिएगा। कोई समस्या उनको है, एनीमिया आदि की समस्या है तो वो आप या और भी ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है वो आपका भी और आपके जीवन साथी का भी बीपी हाई या लो की समस्या यहाँ पर बनती हुई 42 दिन के लिए दिख रही है। तो कोई समस्या हो इसकी तो देखिएगा। माइग्रेन वगैरह के जो रोगी हैं तुला राशि के जातक वो भी अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने जीवन साथी का, क्योंकि माइग्रेनल अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। कारण क्या है कि शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, तो शनि की दृष्टि तो मंगल और शनि की यहाँ पर टकराहट दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहे। करना क्या हो साथ साथ बता दूं आपको, हनुमान चालीसा का खूब पाठ आप करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और मंगलवार तांबे के पात्र में मसूर की दाल भर करके हनुमान जी के मंदिर में दान करिए या किसी गरीब को दान करते रहेंगे तो मंगल का जो थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव शनि और मंगल के टकराहट का हो रहा है उससे आप मुक्ति पालेंगे। फिर धनागमन की बात हो रही थी तो धनेश धन वृद्धि निश्चित रूप से, जमीन आदि का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की बात करें तो शनि पंचमेश होकर के पंचम स्थान पर बैठेंगे, शिक्षा संतान के लिए ठीक है। लेकिन साउथ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी का जो क्लासिकल ग्रंथ है उसमें पंचम पे शनि जब गोचर करते हैं इसको कंटक शनि कहा गया, तो थोड़ी मानसिक चिंताएं बढ़ाते हैं, थोड़ा परिश्रम बढ़ाते हैं ये। और चूंकि इनकी दृष्टि पड़ती है आपके गृहस्थ जीवन पे तो गृहस्थ जीवन में भी कुछ असंतुष्टि के भाव पैदा करते रहेंगे। वहां भी कुछ टकराहट, कुछ ईगो के टकराहट, कुछ समस्याएं वहां पर भी पैदा, कलह आदि का वातावरण बनाते हुए दिख रहे हैं। शनि की दृष्टि अपने घर से एकादश स्थान पर पड़ेगी तो ये अच्छी दृष्टि हो जाएगी। इनकम आपको होती रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही। 10वीं दृष्टि से यहां पर देखेंगे वृश्चिक राशि पर, जहां मंगल की भी इसमें दृष्टि पड़ रही है तो धन स्थान बहुत जबरदस्त आपका हो जाएगा। धन आगमन कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है इस जून महीने में, कहीं से जहां से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वहां से भी लाभ आपको हो सकता है। अब वो शेयर मार्केट भी हो सकता है, वो स्टॉक मार्केट, सट्टा आदि, या ससुराल पक्ष से कहीं से भी कुछ बड़ा धनागमन आपको होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान की जो बात चल रही है तो शिक्षा, अगर तुला राशि के जातक विद्यार्थी हैं
तो उनको लाभ मिलेगा। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, छठे स्थान पर राहु बैठे, तो प्रतियोगी परीक्षा में विजय के कारक होते हैं। तो परिश्रम करते रहें, मेहनत खूब करते रहें, और परीक्षाएं जो भी हों आप पूरी गंभीरता के साथ दीजिए, पूरी शक्ति के साथ दीजिए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। नौकरी आदि लग सकती है आपकी, निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेहनत अपना खूब करते रहें। संतानों पर थोड़ा सा आपको कड़ी दृष्टि रखनी पड़ेगी। संतान थोड़ी लेजी हो जाएगी, आपका कहना नहीं मानेगी, थोड़ी अवज्ञा हो सकती है, या आपकी बातों को टालें, तो उन पर थोड़ा सा नजर रखें, समझाएं, बातचीत करें। अचानक से कुछ आप बड़े निर्णय न लें, कुछ फिजिकल असॉल्ट बच्चों के साथ न करें, समझाएं। ये संभावना इस महीने जून तुला राशि के जातकों के लिए बनी रहेगी, और ये 12 जून तक बनी रहेगी, जब तक मंगल यहाँ पर विराजमान है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाकी बहुत अच्छा है। और लगभग सारे पक्ष हमने छू लिए हैं, लगभग सारे पक्ष आपके छू लिए हैं। और उपाय की बात करें अगर हम, तो आप के लिए सर्वोत्तम उपाय इस समय मंगल का जो सकारात्मक ही लाभ प्राप्त हो, नकारात्मक ना प्राप्त हो, रोचक राजयोग ज्यादा मात्रा में आपको सफलता दे, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 7 बार जरूर करें। 7 टाइम, 11 टाइम कर सके तो और अच्छा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और दूसरा, श्री सूक्त का पाठ करते रहें, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम स्थान पर बैठेंगे। अष्टमेश अष्टम बैठेंगे तो ठीक है, अष्टमेश को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन साथ में सूर्य हैं जो एकादश स्थान के स्वामी होकर के समस्याएं बढ़ाए हुए हैं। एकादश तो मध्य जून तक की थोड़ी समस्याएं रहेंगी, तो श्री सूक्त वगैरह का पाठ करते रहेंगे। श्री सूक्त में बहुत जबरदस्त पाठ है, उसका पाठ करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब राहु जो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा कर रहे हैं, उसके लिए दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम है। या ना कर सके तो ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा जी का ये मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जप करते रहेंगे तो राहु का नकारात्मक परिणाम स्वास्थ्य को नहीं प्रभावित करेगा, लाभ ही यहाँ पर देंगे। अगर त्योहार जो व्रत हैं, 2 व्रत हैं, अचला एकादशी, इसी को अपरा एकादशी भी कहते हैं, वो 2 जून को है। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, वो 18 जून को है। निर्जला एकादशी बिना जल के रहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है ये। कहते हैं इस एकादशी व्रत को जो बिना जल के रह लेता है तो पूरे वर्ष की एकादशियों का लाभ उसको प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत चंद्रमा जिनका कुंडली में नीच का है, पाप पीड़ित है, अच्छा फल नहीं दे रहा, दरिद्र योग बना करके बैठा हुआ है, उन सब के लिए एकादशी का व्रत अनिवार्य हो जाता है। हालांकि हर सनातनी के लिए एकादशी व्रत रहना, कोई भी व्रत रहना अनिवार्य है। एकादशी अच्छा व्रत है, बड़ा व्रत माना जाता है, तो ये रखेंगे तो कृष्ण भगवान की कृपा, कृष्ण चंद्रावतार है, चंद्र वहां से सही हो जाता है। पूर्णिमा का भी व्रत चंद्र के लिए अच्छा माना जाता है, वो व्रत जो करते हैं उनको एकादशी करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों कर सके तो सर्वोत्तम है। ये उपाय रहा। आज के वीडियो को भी यही समाप्त करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। ये मेरा विशेष आग्रह है आपसे, कारण इस आग्रह के पीछे हित आपका छुपा हुआ है, क्योंकि जब आप वहां जहां भी हैं, भारत में हैं या देश से अपने बाहर हैं, वहां से जय सिया राम जब लिखेंगे तो वो जय सिया राम आपका यहाँ अयोध्या में हमारे पास पहुंचेगा, भगवान श्री राम के चरणों तक पहुंचेगा, उनका आशीर्वाद जरूर से जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैं विशेष आग्रह करता हूं कि जय सिया राम जरूर आप लोग लिखा करें कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना खूब ख्याल रखिए, अपनों का खूब ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।